हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ ओम और इस लेक्चर में हम लोग हमारा फैक्टोरियल नोटेशन का सेकंड न्यूमेरिकल ले रहे होंगे। इससे पहले हम लोगों ने एक न्यूमेरिकल ले लिया है और साथ में फैक्टोरियल नोटेशन को अच्छे से उसका डेफिनेशन वगैरह एक एक चीज़ हमने समझा था। चलो हम लोग हमारा सेकंड न्यूमेरिकल जो है उसको स्टार्ट करते हैं। ये न्यूमेरिकल हमें कह रहा है फाइंड द मिसिंग वैल्यू इन द फॉलोइंग टेबल। ठीक है, हमें ये टेबल दे रखा है जिसमें हमें ये 50 और ये 60 का जो कॉरेस्पेंडिंग वाई वैल्यू है वो मिसिंग है। इसमें हमें इसको फाइंड आउट करना है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमें एक्स की वैल्यू 45, 50, 55, 60, 65 दे रखी है, मतलब 5 के डिफरेंस पे हमें दे रखी है। ठीक है, और हमें यहाँ पे वाई की अलग अलग वैल्यूज़ दे रखी है जिसमें से हमारा एक ये वाली वाई और एक ये वाली वाई मिसिंग है। देखो, अब ये वाई की फर्स्ट वैल्यू है तो इसको हम लोग वाई, इसको मैं कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का। हाँ, तो जो हमारी फर्स्ट वैल्यू है इसको हम बोल सकते हैं हमारा y0, ये है हमारा y1, ये है हमारा y2, ये है हमारा y3 और ये है हमारा y4। ठीक है, जिसमें से हमारा y3 के आगे क्वेश्चन मार्क है और y1 के आगे क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, अब हमें ये वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो कैसे हम लोग फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल की हेल्प से इस तरह के मिसिंग टर्म वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये चीज़ सीखना है हमें। हम इसका दो न्यूमेरिकल लेंगे ताकि इस तरह के कैसे भी क्वेश्चंस आए आप लोग इजीली सॉल्व कर पाओगे, बहुत ही आसान है। तो चलो ध्यान से देखना। फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल इज एज फॉलो। ठीक है, तो फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल जो है वो हमारा कुछ इस प्रकार से है, जैसे कि हमने एक बार पहले भी देख रखा है इस टेबल को। जैसे आपका ये एक्स, ठीक है, और यहाँ पे वाई हमें दे रखा है क्वेश्चन में, जिसमें एक्स हमें पता है 45 जिसके कॉरेस्पॉन्ड है 3, और हमें 50 के कॉरेस्पॉन्ड y1 दे रखा है, 55 के कॉरेस्पॉन्ड में हमें 2 दे रखा है, 60 के कॉरेस्पॉन्ड में हमें y3 दे रखा है, और 65 के कॉरेस्पॉन्ड में हमें -2.4 दे रखा है। ठीक है, देखो 3 2 -2.4, 3 2 -2.4 इस तरह से दे रखा है। अब फॉरवर्ड डिफरेंस, ठीक है, अब हम लोग चेक करते हैं हमारे फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस को। ठीक है, तो फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, सेकंड वाले को माइनस करेंगे फर्स्ट वाले से, मतलब y1 माइनस y3। तो ये आ गया y1 माइनस y1 में y1 माइनस 3। ठीक है, y3 नहीं 3। फिर सेकंड वाले नंबर मतलब 2 माइनस y1, फिर सेकंड वाला नंबर y3 तो y3 माइनस 2, फिर हमारा -2.4 माइनस y3। ठीक है, अब इस तरह से आ गया। अब इसके बाद ये हमारा सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस y, उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग सिंपली सेकेंड वाला माइनस फर्स्ट वाला, तो इसमें से जब इसको माइनस करोगे तो तुम्हें मिलेगा 5 माइनस 2y1। फिर ये जो सेकेंड वाला y3 माइनस 2, इसमें से जब 2 माइनस y1 को माइनस करोगे तो तुम्हें मिलेगा y1 प्लस y3 और फिर -4। ठीक है, और फिर -2.4 माइनस y3 को माइनस करोगे -y3 -2 से, तो तुम्हें यहाँ पे मिलेगा -0.4 -2y3। ठीक है, तो हमने सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर तक ही क्यों लिया, ये चीज़ देखो। तो ऐसा नहीं है कि हम सेकेंड तक ही लेंगे, ऐसा है कि हमें जब तक हमारी फाइनल वैल्यू नहीं मिल जाती y1 और y3 की, जिससे आपको लग जाए कि हाँ इससे मेरी वैल्यू आ जाएगी, तब तक हम लोग आगे लिखेंगे। आप 2 तक लो, अगर आपको लगता है कि आगे और भी ज़रूरत है तो आपको क्या करना है, थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस को भी लेना है। अगर मुझे लग रहा है कि मेरा यहाँ पे काम खत्म नहीं हुआ है, अभी मैंने यहाँ तक सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस तक फाइंड आउट कर दिया है। ठीक है, और हमारे पास कितना है, 3 इक्वेशन है, और हमारे पास अननोन कितना है, 2। अगर 2 अननोन होता है और 2 इक्वेशन होता है तो फिर उसको ईजिली सॉल्व कर पाते हैं ना हम लोग। अगर हम थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस निकालते हैं तो क्या इन तीनों इक्वेशन से 2 इक्वेशन मिलेगा हमें, और 2 इक्वेशन और दो वेरिएबल जो अननोन है, तो उससे हमें फाइंड आउट करना ज़्यादा ईजी रहेगा। तो इससे आप लोगों को यहाँ से पता चल जाएगा कि आपको कितने फॉरवर्ड डिफरेंस तक जाना है। अगर एक अननोन होता तो इन दोनों की वजह से आपको आएगा, जैसे मान लो कि आपको इन दोनों की वजह से मान लो कि कुछ भी आया वैल्यू, मैं इसको m मान लेता हूँ, और इन दोनों की वजह से n आया। ठीक है, अब मान लो कि इसमें से कोई एक वैल्यू आपसे क्वेश्चन, ये इसमें ये y1 आपको दिया रहता, आपसे y3 का ही बस वैल्यू पूछता, तो मतलब सिर्फ एक अननोन है। तो एक अननोन है तो हमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन चाहिए। तो फिर हम क्या करते हैं, हम फोर्थ वाला कैलकुलेट, यहाँ पे फोर्थ वाला y कैलकुलेट कर लेते, जो कि हमारा कुछ वैल्यू आता, और फिर उससे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो इसलिए 2 अननोन है, तो वहाँ तक फॉरवर्ड डिफरेंस निकालो जहाँ तक सिर्फ 2 इक्वेशन मिले। तो देखो, अब इसको माइनस करेंगे, मतलब इसमें से
इसको माइनस करेंगे 5 माइनस 2y को, तो हमें क्या मिलेगा, क्योंकि बाद वाले को हम लोग पहले लिखते हैं फिर उसके पीछे वाले को फिर माइनस करते हैं, तो ये पीछे वाला इसको माइनस करेंगे इसमें से, तो आपका वैल्यू मिलेगा 3y1 माइन प्लस y3 माइनस 9, ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट करने से। अब ये इसमें से हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे 3.6 माइनस y1 माइनस 3y3, ठीक है। अब हमारे पास दो इक्वेशन है और हमें दो अननोन दे रखा है 1 और 3, और इन दोनों इक्वेशन में देखो तो y1 और y3 दे रखा है। अगर इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व किए तो हमें y1 और y3 मिल जाएगा, जो कि हमें क्वेश्चन में पूछा है। अब जैसे कि आपका है यहाँ पे वैल्यू थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस क्यूब y, ठीक है। अब ये है तो इसके हिसाब से ये क्या है, ये थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस ये ये वाली y0 की है, और अगर यहाँ पे मैं y1 बोलता हूँ तो ये वाली y1 की है, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशन को 0 को इक्वल टू करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको, ठीक है। तो हेंस या फिर नीचे ही लिख देता हूँ, एक सेकेंड, हाँ। तो हम उस इक्वेशन को यहाँ लिख सकते हैं, हेंस आपका क्यूब y0, ठीक है, ये इक्वल टू 0 है। और इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये फर्स्ट वाला इक्वेशन, तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं 3y1 प्लस y3 माइनस 9 इक्वल टू 0, ठीक है, इसको ऐसे लिख दिया, और ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सिमिलरली आपको यही थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस 1 इक्वल टू 0 किया, तो ये इक्वेशन हुआ इसका मतलब, तो इसको हम यहाँ लिख देंगे 3.6 माइनस y1 माइनस 3y3 इक्वल टू 0। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन, तो ये दो इक्वेशन आ गया, और इन दोनों इक्वेशन को बहुत ही ईजिली सॉल्व कर लोगे, दो अननोन वेरिएबल है, ठीक है, और इनको सॉल्व करके जब आप फाइंड आउट करोगे तो आपको y1 की वैल्यू मिलेगी 2.9। इसको कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हो, दो अननोन वेरिएबल का इक्वेशन डाल के, ठीक है, कैलकुलेटर से आपका डायरेक्टली आंसर आएगा, दोनों वैल्यू पुट कर देना। खुद से भी सॉल्व कर सकते हो, इतना कुछ हार्ड नहीं है। बाकी कैलकुलेटर आपके पास है, उससे सॉल्व कर सकते हो, तो उससे भी कर लो, तो आपको ये दोनों वैल्यू डायरेक्टली मिल रही होगी आंसर, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ अच्छे समझ में आई हो। एक और न्यूमेरिकल हम लोग इसके ऊपर कर लेते हैं, उसके बाद हमें फुल कॉन्फिडेंट आ जाएगा इस तरह के क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो अब जैसे हमें कह रहा है एस्टिमेट द मिसिंग टर्म, तो इसमें हमें सिंगल एक ही मिसिंग टर्म दे रखा है जो हमें फाइंड आउट करना है। तो 0 1 2 3 4 हमें चार अलग एक्स की वैल्यू और उसके कॉरस्पॉन्डिंग में हमें वाई की वैल्यू दे रखी है। तो ये क्या हो जाएगी हमारी y0, ये y1, और ये y2, ये y3 हमें नहीं पता है, और y4 हमें पता है, ठीक है। तो अब इसको भी हम लोग फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल से बिल्कुल सॉल्व करेंगे। तो फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल एज फॉलो, ठीक है। तो हम इसको फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल से सॉल्व करते हैं, तो हमें x का वैल्यू दे रखा है 0 1 2 3 4, ठीक है, और इसके कॉरस्पॉन्ड में हमें y का वैल्यू क्या क्या दे रखा है, 1 3 9 y3 81, ठीक है, ये दे रखा है। अब हम बात करते हैं हमारे फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस की, तो वो क्या जाएगा, हमारा जो फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस होगा वो होगा 3 - 1, तो ये क्या जाएगा 2, 9 - 3 हमारा क्या जाएगा 6, y3 माइनस 9, और ये क्या हो जाएगा 81, ठीक है, ये 81 है, 81 माइनस y3। इसी तरीके से हम लोग निकालते हैं, बाद वाले को पहले करते हैं और फिर उससे जो पहले होता है उसको माइनस करते हैं, तो 3 - 1 2, ये रूल आप लोग को पता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं हमारे सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस की, तो वो हो जाएगा 6 - 2 4, और इसको इससे माइनस करेंगे तो आपको आ जाएगा y3 माइनस, और -6 तो -9 और -6 15, फिर इसको इससे माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगी 90 - 2y3, ठीक है। तो इस तरह से हमें सेकंड की मिलेंगी, तो मिनिमम हम सेकंड लिख लेंगे। लेकिन अभी देखो, अभी हमारे पास अननोन कितना है, एक, और इक्वेशन कितना है हमारे पास 3, तो हम ट्राई करते हैं कि हम वहाँ तक कैलकुलेट करें जिसमें हमारे पास सिर्फ एक इक्वेशन बच जाए। तो इसके बाद अगर हम 3 का कैलकुलेट करेंगे, थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस, तो ये क्या आ जाएगा, तो y3 - 15 - 4 आ जाएगा आपको y3 - 19, ठीक है। सिमिलरली 90 - 2 y3, फिर माइनस y3, फिर प्लस 15, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 105 - 3 y3। अभी हमारे पास क्या है, दो इक्वेशन है, पर अननोन कितना है, सिर्फ एक है, तो सिर्फ अननोन एक है, तो हम क्या करते हैं
फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस तक कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस तक हमें कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, नीचे वाले इक्वेशन में से ऊपर वाले इक्वेशन को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो नीचे वाले में से अगर हम माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 124 माइनस 4y3 इक्वल टू, और ये किसका वैल्यू है, ये हमारा डेल के पावर 4 y0 का वैल्यू है, ठीक है। क्योंकि ये पहला है, फर्स्ट है, तो इसका मतलब हमारा फर्स्ट वैल्यू आया है, तो उसको हम y0 से ही डिनोट करते हैं। तो अब हमारे पास ये इक्वेशन है, और ये इसको हम इक्वल टू 0 करेंगे सॉल्व करने के लिए। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, हैंस डेल 4y0 इक्वल टू 0। तो यह आ जाएगा मेरा 124 माइनस 4y3 इक्वल टू 0। तो ये 124 को उस तरफ भेज देंगे, तो आपका हो जाएगा 4y3 और माइनस 124, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, और y3 का वैल्यू मतलब 4/124/4 कितना आएगा, 124/4 आएगा हमारा 31, ठीक है। 4 3 12 और 4 1 4। तो आपको y3 का वैल्यू जो कि हमारे क्वेश्चन में नहीं था, अननोन था, वो हमें फाइंड आउट करना था, मिसिंग वैल्यू, हमें y3 फाइनली मिल चुका है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा वीडियो, ठीक है। वीडियो अच्छे से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करना, और प्लीज़ इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि वो लोग भी ऐसे लेक्चर्स का, इस तरह के एजुकेशन का वो लोग भी फ़ायदा उठा सके, ठीक है। क्योंकि अभी भी बहुत लोग, बहुत बच्चे जो हैं, उनको इन टाइप के वीडियोस के बारे में नहीं पता है, वो लोग अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं इस तरह के कॉन्सेप्ट को समझने में। तो आप लोग अपने दोस्तों में शेयर करके मेरा सपोर्ट कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।